जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। शेर मोहम्मद शेख को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले आपने देखा था और शेर मोहम्मद शेख ने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया था हमारे चैनल के माध्यम से। 44 एकड़ लैंड पर जितने भी घोटाले हो रहे थे, जितने भी स्कैम हो रहे थे, सारी चीज़ों का खुलासा किया था हमारे चैनल के माध्यम से। आज फिर से शेर मोहम्मद शेरू जी का ना हुआ है और पिछले न्यूज़ में शेर मोहम्मद शेरू जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देने की बात की थी, पद छोड़ने की बात की थी। तो फाइनली उन्होंने पद छोड़ दिया है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। और सूत्रों के अनुसार सुनने आया है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, वो पार्टी में शेर मोहम्मद शेख जी ने प्रवेश किया है और उनको क्या पोस्ट मिली है और वो पार्टी में आने के बाद में किस तरह से लोगों का विकास कर पाएंगे। हम आज इसी विषय पर इनसे बात करेंगे और ये 44 एकड़ लैंड के घोटाले का और क्या क्या खुलासा करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए पूछते हैं और सुनते हैं इनकी मुज़ाबानी, क्या कहना है इनका। आइए, तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि बीजेपी पार्टी में आपको क्या पोस्ट से नवाजा गया है, क्या पोस्ट की आपको अपॉर्चुनिटी दी है? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को और हमारे चाहने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुसलसल मुझसे राब्ता करते रहते हैं कि 48 एकड़ लैंड के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में सिलसिलेवार आप लोग जानने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। और मैं भी आपको पेपर वर्क के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से और ऑफिशियली वे के अंदर मैं आपको ये चीज़ों का खुलासा करता रहता हूँ कि सिस्टम में आखिर कहाँ पर क्या गड़बड़ी चल रही है करके। तो आपका सवाल ये था कि बीजेपी में आपका आना कैसे हुआ, आगमन, क्या पोस्ट क्या मिली है करके। कि आपकी दुआओं से, आपके हमारे चाहने वालों की तरफ से, मतलब ऐसा है कि मालिक का करम है कि मुझे बीजेपी पार्टी के अंदर एज अ महाड़ा का, नॉर्थ सेंट्रल का डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष बनाकर, यानी एक जिला अध्यक्ष बनाकर मुझे नियुक्त किया गया। और मेरी नियुक्ति मेरे मुंबई अध्यक्ष जो महाड़ा सेल के जो है जनाब मिलिंद तुलस्कर साहब, जिन्होंने मेरे काम को देखा और मेरे जज्बे को देखा, मेरी ईमानदारी को देखा और उन्होंने मुझे सामने से दावत दी कि आप जैसे ईमानदार और सक्षम कार्यकर्ता की जगह भारतीय जनता पार्टी में है, जो देश हित में काम करने वालों की जगह भारतीय जनता पार्टी में है। तो मुझे और मेरे काम को लोगों ने सराहा और इसके लिए मैं मिलिंद तुलस्कर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पूनम मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आशीष शेलार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, क्योंकि अभी वो हाउसिंग मिनिस्टर है। अभी सारे मसले जो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, जो हम हमारे डिप्टी सीएम और हाउसिंग मिनिस्टर जो हमारे देवेंद्र जी है, उनके सामने पूरी चीज़ें मैं रखने वाला हूँ बहुत जल्द से जल्द। देखिए कि जब इसी 48 एकड़ लैंड के मसले के ऊपर जब मैं माड़ा हो, MMRD हो, महानगर पालिका BMC HES वार्ड हो या SRA विभाग हो, जहाँ पर जब मैं कांग्रेस के पद पे था एज ए जिला अध्यक्ष स्लम सेल के, तो मैंने शुरुआत तो उसी वक्त में कर दी थी। ये इतने बड़े स्कैम को के अंदर जो भी मसले चल रहे हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए, तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास आती चली गई कि सरकारी महकमों में किस तरीके से भारत नगर को, बस्ती को उजाड़ने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका तमाम पुलिंदा मैंने RTI के माध्यम से निकाला। अपने उस वक्त के पार्टी के नेताओं को मैंने, तमाम आला अधिकारियों को, जो पार्टी के नेता थे उनको मैंने सारे मसले बताए, सब कुछ दिखाए। लोकल आमदार साहब को भी लेटर लिखे, सब कुछ, लेकिन किसी ने कोई इस पर संज्ञान ना लिया और तवज्जो तक के नहीं दी। तो इसी विषय पर आपको पार्टी छोड़ना पड़ी? तो जाहिर सी बात है भाई, देखिए जिंदगी का, जवानी का गया हुआ वक्त एक बार जो चला गया वो फिर कभी लौट के नहीं आ सकता। और हमने तो हमारी ज़िंदगी के 25 साल वो भी जवानी के हमारी कांग्रेस पार्टी को दिए थे, उसकी तरक्की और उसकी बहाली के लिए। लेकिन आज के जो नेता जो पार्टी के अंदर आ गए हैं, उनको कोई कार्यकर्ताओं से या लोगों के मसलों से कोई साहूकार नहीं रह गया है। उनको अपने मसले और अपने काम में ही देखना है। जबकि 48 एकड़ लैंड के ऊपर इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लैंड के ऊपर ही, प्रॉपर भारत नगर के मसले पे ही। क्योंकि आपके सत्ता से ही आपके एक बड़े नेता आज हाउसिंग मिनिस्टर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इसी विषय पर आप सारी चीज़ों को मतलब देखते हुए 44 एकड़ लैंड पे जो भी स्कैम और घोटाले हो रहे हैं उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। वहाँ के लोगों को आप सेवा देने की कोशिश करेंगे। यस ऑफ कोर्स। मैं एक और सवाल जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि आपको माड़ा अध्यक्ष की एक पद से, एक पोस्ट से नवाजा गया है, का फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगा? आप लोगों को किन किन सेवाओं का लाभ उठाने दे सकोगे? आप आपकी पार्टी से कितनी सेवाओं को, गवर्नमेंट की कितनी स्कीमों को आप लेके लोगों में प्रोवाइड करोगे? क्या क्या आपके फ्यूचर प्लान से क्या कहना चाहेंगे?
फ्यूचरिस्टिक प्लान तो बहुत सी चीज़ें हमने तैयार करके रखी है। हमारा रोड मैप पूरा तैयार है, जी हमारा विजन पूरा क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भारत नगर में रहता हूं और भारत नगर में ही इतने म्हाड़े का मसले है, क्योंकि पूरा म्हाड़ा का ही लैंड है। ओके लेकिन एज अ जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ज़िले को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आज बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका मिला है। तो शुरुआत मैं अपने ही घर से करूँगा जी कि कहते हैं ना कि जहाँ रहते हो अगर वहाँ पर कुछ आपने नहीं करके दिखाया तो पूरी दुनिया में क्या कर लोगे सही करके। सही 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 कहा तो शुरुआत मेरे ही घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो मैं बाहर का तो धीरे धीरे वो भी तमाम चीज़ों को पूरा करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पहला जो काम होगा म्हाड़ा में, जी वो काम ये होगा कि लोगों का जो ट्रांसफ़र का जो मसला रुका हुआ है, ओके उस पे मेरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मेरी बातचीत हो गई है ओके कि वो मसला सबसे पहला हमको करना है कि हमको जो ट्रांसफ़र का जो मसला है वो ट्रांसफ़र का मसला शुरू कराने के पीछे ये रीज़न है कि अगर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, जो म्हाड़ा ने कई सालों से रोक के रखा हुआ है, तो एक किस्म की ये एक देश की तरक्की को रोक के रखा हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर ट्रांसफ़र्स होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि बाहर से लोग इन्वेस्टर्स आएंगे, ऑब्वियसली लोग घरों की खरीदी बिक्री होती है जिस जगह पे, तो वहाँ पर की वैल्यू बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। राइट और बीकेसी जैसा क्षेत्र है, इतना कीमती क्षेत्र है, तो यहाँ का जो आज से जो मतलब 2002 में मेरे वालिद जब कॉरपोरेटर बन के आने के बाद 2002 से 2007 में जी हमने यहाँ देखा है कि हमने कोशिशें करके डेवलपर से लोगों को करोड़ों रुपया, झोपड़पट्टी का भी करोड़ों रुपया दिलवाया। लेकिन आज 2007 के बाद से वो सारी चीज़ें यहाँ पर बंद हो गई और अत्याचार, जुल्म वगैरह बड़े बड़े लेवल पे शुरू हो गया। लेकिन 2000 जो 2 से 7 के अंदर अगर करोड़ों रुपया एक घर का, एक झोपड़ का अगर यहाँ पर मिलता था, वो तरक्की रुक गई। आज जबकि हम 2023 में जी रहे हैं, ऑब्वियसली तो ये जो ट्रांसफ़र का जब शुरू हो जाएगा तो इससे हमारी फिर से घरों की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो माँ बाप जैसे जिनके नाम पे घर था और उनके इंतकाल हो गए, तो जो उनके फैमिली, उनके परिवार वाले जो है जिनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ओके तो उनके ट्रांसफ़र होने से, उनके नाम पर घर वापस से हो जाने पर इससे ये होगा कि वोटर की संख्या बढ़ेगी। सही है क्योंकि म्हाड़ा की कमेटी जब बनती है, सोसाइटीज़ बनती है, तो सोसाइटीज़ के अंदर जो वोट डालने का हक होता है वो बोनाफाइड मेंबर्स को ही होता है। राइट तो बोनाफाइड मेंबर्स अगर जब बनेंगे जी और तो उसमें अच्छे से अच्छे उम्मीदवार भी निकल कर आएंगे, ताकि अच्छे से अच्छे पब्लिक की सेवा हो सके, सोसाइटी अच्छी बन सके। उसके अलावा जो म्हाड़ा के अंदर जो भाड़े को लेकर जो मैटर है, जी कई करोड़ों रुपए का कर्जा म्हाड़ा ने भारत नगर के सर पे बेवजह चढ़ा के रख दिया है। वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। वो फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे या लोग मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं उनको खुलासे में आरटीआई के माध्यम से मैं बताऊंगा जी कि किस तरह उनके ऊपर लाखों रुपए का तो कर्जा चढ़ा हुआ है, जी प्लस उसके साथ उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मारने के लिए म्हाड़ा ने पूरी तैयारी कमर कस ली है। और कई चीज़ों में म्हाड़ा ने तो पेपर वर्क सोसाइटी के साथ तो किया ही नहीं है, और जो पुरानी सोसाइटी थी उन्होंने भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ शेरू नहीं। जी सूत्रों के अनुसार हमको ये सुनने आया है कि एक टेनेंट को 1,06,000 1,06,000 रुपीस पैनल अपना रेंट बताया गया है जो माड़ा में भरना है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या इतना ही अमाउंट है कि ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, क्या ये अमाउंट घट भी सकता है? इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक कि मेरे पास आरटीआई के अंदर जो जानकारी है, तो स्पेशली प्लॉट नंबर 11 का 160 टेनेंट को सीधा ये कहा है कि 1,06,000 समथिंग कुछ ऊपर और भी पैसे है। लेकिन इसके अलावा जो म्हाड़ा एक्ट के तहत इनके ऊपर इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ओहो और ये सिर्फ प्लॉट नंबर 11 पे ही जी नहीं, बल्कि पूरे भारत नगर के जितने भी अलॉटिस है, जितने भी चाहे वो चाल वाले हो, चाहे वो ओपन पीच के ऊपर जो जी प्लॉट के लोग हो, ये तमाम लोगों के ऊपर वो गाज गिरने वाली है। ओके तो मतलब ये पेनल्टी और ये मतलब जो भी इसकी चीज़ें तो अप्रॉक्स जगह अगर आप जैसे कि बता रहे कि पेनल्टी और ये सारी लग के चीज़ें अमाउंट इंक्रीज होगा तो एक टेनेंट को क्या अमाउंट बैठेगा? सर, ये अमाउंट जब मैंने म्हाड़ा के अधिकारियों से बात किया तो वो उनका कहना है कि 4 से 4.5 लाख रुपए तक के ये आएगा, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी के साथ में। देख सकते हैं दर्शकों आप के शेर मोहम्मद शेख जी के इंक्वायरी मिली, इनको माहिती मिली तो उसमें पेनल्टी माड़ा लगाते हुए जो टेनेंट को 1,06,000 रुपये जो भाड़ा रेंट का जो आया था वो पेनल्टी लगते हुए वो कुछ 4 लाख के ऊपर भी जा सकता है। देखिए किस तरह से मतलब लोगों को और आगे परेशानी झेलनी पड़ेगी और उठानी पड़ेगी। आइए दूसरे सवाल की तरफ। शेर मोहम्मद शेख जी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से इससे पहले एक बात रखी थी
कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद मैं और बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ आपके चैनल के, आई थिंक सो ऐसा आपने कहा था। तो यही हमारे दर्शक और हम खुद जानना चाहते हैं, क्योंकि वो वक्त आ चुका है, आप फिर से आ चुके हैं हमारे चैनल पर, तो वो चीज़ क्या है जिससे लोगों में सनसनी उठने वाली है? आपका वो होमवर्क क्या है जो कंप्लीट हो चुका है? तो क्या बताना चाहेंगे वो? जैसे कि मैंने आपके चैनल से और आपके दर्शकों से प्रॉमिस किया था कि जी। मैं वो भी चीज़ आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो मालिक के करम से वो चीज़ हो गई है कि एमएमआरडीए ने, मैंने जो सारे सबूत जो एमएमआरडीए के पास में रखे, जी। भारत नगर के अंदर चल रहे जितने भी जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को जो प्रॉपर्टीज़ को डैमेज पहुंचाया जा रहा है, सरकारी एसेट्स को जो नुकसान, ये जो डेवलपर लोग स्पेशली जी। बुतकॉन बिल्डर और एचडीआईएल और ओमकार, ये बिल्डरों के ऊपर मेरे सारे काम के ऊपर देखते हुए एमएमआरडीए कमिश्नर ने साहब ने सीधा बीकेसी पुलिस स्टेशन, एसआरए और बीएमसी को अपनी शिकायत लेटर हेड पे लिखकर दे दिया, और जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि इन तीनों बिल्डरों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैंने बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनते के साथ में मैंने एक रिमाइंडर लेटर बीकेसी पुलिस स्टेशन और एसआरए विभाग और एचईस वार्ड के अंदर मैंने डाल दिया है कि अब तक की कार्रवाई, कमिश्नर साहब का आदेश होने के बावजूद अब तक की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और वहाँ पर जो उस वजह से जो लोगों को त्रासदी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और जो उनके हुकूक मारे जा रहे हैं, उसके बारे में क्या आप जल्द से जल्द कार्रवाई। तो आप देखते हैं डिपार्टमेंट, आपको तो पता है जब ये बड़े बड़े नाम आते हैं तो ये डिपार्टमेंट कितना कछुए की चाल चलना शुरू कर देते हैं। बीकेसी के अंदर ही लगता है भारत नगर, वार्ड नंबर 92। तो भारत नगर को लेकर आप और आपकी पार्टी भारत नगर को किस नज़रिए से देखती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन अगर आप भारत नगर की वैल्यू, अगर उसकी इम्पोर्टेंस समझना चाहते हो, जी। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा और पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि बीकेसी के बीचों बीच में एक बसी हुई माइनॉरिटी का बहुत बड़ा बेल्ट है ये, और मतलब इसमें सभी धर्म समाज के लोग इसके अंदर बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और ये इतनी कीमती जगह है कि मैं आपको ये बताऊं कि 2002 से 2007 के अंदर यहाँ पर का झोपड़ा भी 1 से 2 करोड़ रुपए का बिकता था। तो ऑल ओवर एशिया में सबसे महंगी जमीन बिल्कुल, बेची गई, बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं कि आज बीकेसी के ऊपर किस तरह से ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों ने और ये बड़े-बड़े बिल्डरों ने गिद्ध की नगा बनाए रखी है, उसकी वजह क्या है? लोग, बीकेसी के जो लोग रहने वाले, जो भारत नगर के लोग इस जगह की वैल्यू को समझे कि वो किस सोने के टुकड़े के ऊपर वो लोग है करके। सोने का टुकड़ा नहीं, सोने का पहाड़ है ये, तो मैं कहूँगा। क्योंकि यहाँ पर की अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे, आप नेशनल हाईवे देख लीजिए, 2 मिनट की दूरी के ऊपर है, और बीकेसी के अंदर जितने भी 5 स्टार्स होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो एमएमआरडी हो, एसआरए हो, लगभग सभी इसके आसपास में है। इसकी कनेक्टिविटी चाहे चेंबूर से ले लो, चाहे कलीना से ले लो, चाहे वाकोला से ले लो, और मेट्रो सबसे बड़ा यहाँ पर का जो मेट्रो का जो जंक्शन है वो यहीं पर इसी वार्ड के अंदर आ रहा है। एयरपोर्ट यहाँ से बहुत करीब में है, सबब शुरू यहीं से होता है, सिटी यहीं से शुरू होती है। काफ़ी बड़े-बड़े सिनेमा घर, बड़े-बड़े जो मॉल्स वगैरह है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, जियो ड्राइव वगैरह। तो आप ये समझिए कि ये कि अपने आप में एक न्यूयॉर्क है। भारत नगर उसके अंदर बीच में बसा, इसीलिए तो ये सारे बड़े-बड़े तमाम बिल्डर्स वगैरह इसके ऊपर आए हैं। और ये बीकेसी की कनेक्टिविटी के लिए जो मोदी जी ने हमारे जो काम किया है, इसकी जो कनेक्टिविटी जो हमारी सरकार ने जो की है, जो देवेंद्र जी ने, उनकी मेहनत है, ये मोदी जी की मेहनत है कि आज जो बीकेसी चारों तरफ से कनेक्टेड हो गया है, और भी कई बड़े-बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान यहाँ पर चल रहे हैं, जिसके लिए मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, देवेंद्र जी का शुक्रगुजार रहूँगा, हमारे मिलन तुलस्कर साहब, हमारी सांसद पूनम महाजन जी, हमारे मुंबई अध्यक्ष जो है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो बीजेपी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और मैं आपको ये पूरा वादा करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से, कि भारत नगर को पूरा सहयोग मिलेगा, भारत नगर को पूरा सपोर्ट मिलेगा, और भारत नगर के तमाम मसलों को हल करने के लिए बीजेपी कमिटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से शेर मोहम्मद शेख जी ने अपनी सारी बातें रखी, अपनी सारी बातों का खुलासा किया हमारे चैनल के माध्यम से। तो बस जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।